अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। मोहतरम हाज़रीन, उलमाए किराम, मुंतज़िमीन जलसा, प्यारी इस्लामी बहनों, बहुत साल पहले मैं यहाँ आया था। एक सादा ज़मीन थी, जंगल था समझिए। यहाँ कोई ख़वातीन का प्रोग्राम था। वो हो गया मेरे ख़्याल में 15 साल पहले की बात होगी। तो मैं भी औरतों से ख़िताब किया था। उस वक्त मालूम हुआ कि इतनी बड़ी ज़मीन ख़रीदी गई है, अल्लाह ने उसको आबाद किया। ये अल्लाह की मेहरबानी है, अल्हम्दुलिल्लाह। फिर आज आया तो देखा इमारतें खड़ी हैं, मस्जिद भी शानदार है, जलसे भी यहाँ हो रहे हैं। बड़ी खुशी हुई है सब देखकर। अल्लाह ताला इसको आबाद रखे, शादाब रखे और यहाँ से इल्म की दौलत सबको मिलती रहे। ऐसे जलसे बार बार होते रहें ताकि लोगों को फ़ायदा हो। जलसे रखना चाहिए, उलमा के बयान सुनना चाहिए। सुनने से हमारी इस्लाह होती है, हम फितनों से बचते हैं, शिर्क बिदअत के कामों से बचते हैं। तो ये जलसा आज का है। इसमें आपने तकरीरें सुनी, 4 तकरीर अब तक सुनी। पहले तो मुआज़ अबू क़ुहाफ़ा उनकी तकरीर सुनी, फिर जनाब अब्दुल वकील साहब उनकी तकरीर सुनी, फिर अब्दुल हसीब साहब उनकी तकरीर सुनी और उसके बाद आखिर में अब्दुल अज़ीम साहब की तकरीर आपने सुनी। सब तकरीर शानदार थी, जानदार थी। उन्होंने मुआज़ साहब ने शुरू में कह दिया, यहाँ जो जमा हैं सब अहले हदीस हैं, इनके अंदर एक अक़ीदे का बिगाड़ नहीं है, लेकिन शैतान सबको बहकाता है। इसलिए अहले हदीस हो तो भी ये सब बयानात सुनना चाहिए ताकि अक़ीदे के बिगाड़ से अल्लाह ताला हमारी हिफाजत फरमाए। इस तरह उन्होंने कहा। अक़ीदे का और अमल का बिगाड़ आम तौर पर औरतों से होता है, ख़ासकर जब औरत को कोई मुसीबत परेशानी हो, शौहर को कोई बीमारी हो, इलाज करे अच्छा नहीं हुआ, शादी हुई बच्चे नहीं हुए, कारोबार शुरू किए नुकसान हुआ, तो औरत ही सबसे पहले कहती है फलां दरगाह के पास जाएंगे, चादर उड़ाएंगे, फूल चढ़ाएंगे, कितने लोगों को फ़ायदा हुआ। वो हमारे मोहल्ले की 3 औरतें गए वहाँ, जाकर चादर चढ़ाए, शादी होकर 10 साल हो गए थे, बच्चा नहीं हुआ, दूसरे साल बच्चा हो गया। औरतें ऐसे बातें सुनाती हैं शौहर को, तुम बीमार हो, कितना इलाज करे ना, क्या भी हुआ नहीं, वहाँ जाकर चादर चढ़ाएंगे, फूल चढ़ाएंगे, देखो फ़ायदा होता है कि नहीं होता है। जाते हैं, फूल चढ़ाते हैं। ये सब औरतों की तरफ से आमतौर पर ऐसी गुमराहियाँ होती हैं। इसलिए औरतों को भी ये बातें समझना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह वो भी तौहीद पर हैं अल्लाह की मेहरबानी से, लेकिन शैतान कभी ऐसा वसवसा डाल सकता है, इसलिए इन बातों का हमको ख्याल करना चाहिए। आजकल बहुत सारी बिदअतें हैं। अल्हम्दुलिल्लाह किताब और सुन्नत पर जो अमल करते हैं वो बिदअतों से बचते हैं। हर जुमे के खुतबे में सुनते हैं कुल्लु बिदअतिन ज़लाला, कुल्लु बिदअतिन ज़लाला, हर बिदअत गुमराही है, सुनते रहते हैं। बिदअत किसको कहते हैं? किसी काम को सवाब समझ के ईजाद करना, किसी काम को सवाब समझ के ईजाद करने को बिदअत कहते हैं। उसके अलावा भी गुमराहियाँ भी होती हैं, सवाब समझ के नहीं, लेकिन दूसरे लोगों की आदतें हमारे अंदर आ जाती हैं, वो गुमराही है। तो हम देखते हैं कि कितने सब मामलात होते हैं। अब रोज़मर्रा की ज़िंदगी में रोज़ाना क्या क्या होते रहता है, उसके मुतल्लिक़ चंद बातें मुझे आपसे कहनी है।
पहली बात तो ये है कि बच्चा पैदा होने के बाद उसको क्या करना चाहिए? नाम रखो, चाहे तो पहले दिन नाम रखो, नहीं तो 7वें दिन बच्चे का नाम भी रखो, अकीक़ा भी करो, उसके बाल भी निकालो। ये है शरीयत का हुक्म है। लेकिन हमारे यहाँ ये अकीक़ा नहीं करते। आमतौर पर ऐसा करते हैं कि साहब नेमिंग सेरेमनी करके लड्डू बांटते हैं, बच्चे का नाम रखे, इब्लीस रखे, शैतान रखे, क्या रखे मालूम नहीं, लेकिन रखते। कितनी बड़ी गुमराही है जी ये, बहुत बड़ी गुमराही है ना, बहुत बड़ी गुमराही। इसलिए इसका ख्याल करो। उसी तरह उस बच्चे का हर साल बर्थडे मनाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये जो नई नस्ल है ना, अगरचे को हदीस होंगे, फिर भी बच्चा पहले साल का है वो काटे केक, 2 साल का है 2 टुकड़े करे, 3 साल का है, इनके उम्र काटते जाते, मरते जाता है नहीं मरते जाता बोलकर, वो क्या जो खुशी, केक काटते चाकू से। सुभान अल्लाह। एक तो ख़ुद बच्चे से बोलेंगे, उसका हाथ पकड़ कर काटेंगे केक, फिर उसकी अम्मी काटेगी, उसके अब्बू काटेंगे, काटते जाएंगे केक। नऊज़ु बिल्लाह। ये भी एक बहुत बड़ी मुसीबत है जी। हम लोग तो नीयत करते दिल से, जैसे नमाज़ पढ़ना है दिल से नीयत करते हैं, वज़ू करना है दिल से नीयत करते हैं। बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा नमाज़ पढ़ने से पहले नीयत करते कि साहब मैं ज़ोहर की नमाज़ ताबे इमाम के 4 रकात पढ़ता हूँ। नऊज़ु बिल्लाह। कौन बोले नीयत करने के वास्ते? आपके दिल में इरादा था कि मैं ज़ोहर की नमाज़ पढ़ता हूँ, इमाम के पीछे, वैसा नमाज में दिल आता इरादा, वही नीयत है। लेकिन ज़बान से नीयत करना ये भी एक बिदअत है। रोज़ाना 5 मरते वज़ू करते, 5 वक्त नमाज़ पढ़ते, रोज़मर्रा की बिदअतें, रोज़मर्रा की रसूमें। हम देखते हैं हमारे यहाँ बहुत सारी, किसी का इंतकाल हो गया ना, फ़ौरन औरतें जमा होती हैं, जमा होके कुरान एक एक पारा 30 औरतों को दे देते, आधे घंटे में एक कुरान ख़त्म। फिर दूसरी औरतें लेती, उन्हें एक आधे घंटे में ये कुरान ख़त्म, फिर तीसरी औरतें लेती। क्या जी है? दुआ करना चाहिए उनके वास्ते, उनकी मग़फ़िरत के वास्ते दुआ करना चाहिए। वो ना करके ये लोग क्या करते हैं, वो कुरान पढ़ते हैं उनका। इसका भी ये एक बिदअत है, इसलिए इसका भी ख्याल कीजिए। अच्छा, उसी तरह हमने देखा खुतबे निकाह पढ़ने के लिए और इजाब कबूल करने के लिए वक्त देखना या तारीख़ देखना ये वक्त। कहते हैं चाँद की तारीख थी, चाँद चढ़ता ना 13 तारीख तक निकाह कर लेना, 13 के बाद चाँद उतरता, इसलिए निकाह रखे तो उतर जाता, निकाह तलाक़ हो जाती। हाँ नहीं, 13 तारीख अंदर कर देना, नहीं तो फिर आंदा महीना करो। औज़ु बिल्लाह। मुहर्रम के महीने में निकाह नहीं रखना, ये शिया का अक़ीदा, मुसलमान भी ऐसा करते हैं। शिया का अक़ीदा मुहर्रम में शादी नहीं करना। हज़रत हुसैन का महीना, हज़रत हुसैन जो है 10 मुहर्रम को शहीद किए गए ना, इसलिए हमको गम मनाना है, शादी नहीं करना है। शिया की औरतें क्या करती हैं, उनके मर्द मुहर्रम की पहली तारीख को बीवियों को घर को भेज देते, नहीं रहना तो हमारे साथ, ज़ेवर पूरे निकाल देना। क्यों? गम का महीना, इसमें हम लोग सोहबत करना क्या? कितना बड़ा गुनाह है जी। बच्चा भी पैदा हुआ तो इब्लीस बनेगा उन्हें, इस महीने में ऐसा नहीं करना। भेज देते। बहुत सारे ये सुन्नी मुसलमान बोलते हैं ना, वो लोग भी ऐसा समझते हैं कि साहब ये महीना गम का महीना है, सफ़र की 13 तेज़ी के बाद शादी रखते जी।
हाँ, खुशी मनाते, शादी रखते। पहले शादी महल सब मुहर्रम के महीने में आधे किराए को मिलते थे। कौन भी शादी नहीं करते, आधा किराया 20,000 रुपया है, 10,000 रुपया, 8,000 रुपया मिला तो बस कर को करते थे। ये सब अक़ीदे औरतों की तरफ से होती हैं ज़्यादातर, मर्द लोग भी इसमें मुलव्वस होते हैं। उसी तरह हम देखते हैं बहुत सारी मस्जिदों में निकाह पढ़ाने से पहले क्या करते हैं, शहादत। मुसलमान हैं क्या, कलिमा पढ़ो, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। उसके बाद निकाह, उससे पहले नहीं। उन्हें काफिर था, तुम्हारी बेटी मुसलमान, ये काफिर से कैसा तुम्हें शादी करें। अब उन्हें कलिमा पढ़ के मुसलमान हुआ तो कैसा तुम्हें अपनी बेटी को काफिर को दिए। ये भी एक रोज़मर्रा निकाह में हम देखते हैं ऐसी बिदअतें होती हैं, इसका भी हमको ख्याल करना चाहिए। उसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रबीउल अव्वल को पैदा हुए, 12 रबीउल अव्वल को नहीं, 9 रबीउल अव्वल को पैदा हुए। सही तारीख़ आपकी पैदाइश की 9 रबीउल अव्वल है, लेकिन ज़्यादा लोग क्या करते हैं, 12 रबीउल अव्वल की ईद मनाते, हर साल मनाते। उसमें बहुत सारी बिदअतें करते हैं। उसमें जो है मीलाद पढ़ते हैं, मीलाद पढ़ते हैं और आखिरी में 12 दिन होते ही सब अदब से खड़े हो जाते हैं। अल्लाह के रसूल आते, अदब से खड़े हो जाओ, सारे लोग सर झुका के खड़े रहते, अल्लाह के रसूल आके चले जाते। नऊज़ुबिल्लाह, कितना बड़ा शिर्क है जी। एक आदमी मर गए बाद, नबी हो, वली हो, काफिर हो, मुसलमान हो, दुनिया में फिर नहीं आता। ये लोग अल्लाह के नबी को बुला लेते, आओ आओ तुमको बुला रहे हैं। अल्लाह के रसूल भी आ जाते हैं उनको बुलाते बोलकर। लिहाज मुलाहजा कितनी बिदअतें करते जी। रबीउल अव्वल के महीने में कितना फजूल खर्ची करते, कितनी कितनी सब मिठाइयाँ तकसीम करते, बहुत सारी बिदअतें करते हैं। ये भी हर साल होने वाली एक बिदअत। एक तो 12वीं शरीफ और उसके बाद 11वीं शरीफ, सब शरीफ ही शरीफ है ना, कोई भी ख़राब नहीं है, सब शरीफ। अब्दुल क़ादिर जीलानी, उनकी पैदाइश 11 रबीउल अव्वल को हुई और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश 12 रबीउल अव्वल को पैदाइश हुई। ऐसा वो 11वीं शरीफ 12वीं शरीफ मनाते हैं। उसी तरह हर साल मेराज की रात मनाते हैं। मेराज की रात, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज को गए थे और उस दिन जो है जलसे जुलूस करते हैं। अल्लाह के रसूल को तोहफ़ा क्या मिला मेराज में, नमाज का तोहफ़ा मिला। नमाज नहीं पढ़ते, सुन सुन के बयान, रात के 3 होते गए गली में बैठ के पेशाब किया, ढेला भी नहीं लेंगे, जाके सो जाएंगे। मेराज की रात मनाते हैं, मेराज की खुशी मनाते। कितनी सब बिदअतें हैं जी, इसको सोचना चाहिए। इसी तरह हमारे उलमा लिखते हैं, मस्जिद तैयार हो गई तो हो गया, नमाज शुरू करना, उसका से जलसा रखना, जुलूस रखना नहीं, ऐसा नहीं रखना। तैयार होगी मंगल के दिन मस्जिद, नहीं जी जुम्मे के दिन शुरू करेंगे, जुम्मे के खुतबे से, का बिदअत है ये। मस्जिद तैयार होगी फ़ौरन नमाज पढ़ो, 3 दिन 4 दिन क्यों ताख़ीर करते, ये नहीं होना चाहिए। इसलिए इफ्तिताह के मौके पर जलसे जुलूस रखते ना, हमारे उलमा ने उसको भी मना किया है। उसी तरह हम देखते हैं कि साहब कुरान पढ़ने के बाद बोसा देते, वहाँ पढ़े ना वहाँ एक बोसा, इधर एक बोसा, आखिर में एक बोसा, 3 बोसा देते। हजर अस्वद को एक बार बोसा देते, कुरान को 3 मरतबे बोसा देते। कैसा बोसा दिया जी, कौन बोले कुरान पढ़ने के बाद बोसा देना, कोई नहीं बोले ना। ये भी एक बिदअत है, ये भी एक गुमराही है। इसलिए उसी तरह हम देखते हैं किसी दुकान या घर या कोई शादी महल तैयार हो गया, अब घुसना है ना, अंदर जाना है, एक रिबन बांध देते,
उसमें कैंची देते, ये काट कर अंदर जाना, सब काटने का मसला है ना, जोड़ने का मसला क्या भी नहीं है। इसको काटो, उसको काटो, इसको काटो, काटते हुए जाएंगे। ये सब गैर मुस्लिमों की आदतें हैं, इसलिए हमको इन सब चीज़ों से परहेज़ करना चाहिए। हमारे अब्दुल लसीब साहब ने भी बताया, देखो तवहुम परस्ती, वहम परस्ती, अरब में क्या करते थे, कोई काम शुरू करना है, सफ़र करना है, उस ज़माने में 1400 साल पहले, 1500 साल पहले क्या करते थे, कोई परिंदा दरख्त को देखते, कोई परिंदा है, आवाज़ करके उड़ाते, सीधे तरफ उड़कर गया, सफ़र बहुत अच्छा है जी, उल्टी तरफ गया, सफ़र नहीं, बेकार, कैंसिल कर दिए। फिर दूसरे दिन एक परिंदे को उड़ाते, ऐसा करते करते सीधे तरफ उड़कर चला गया, हाँ जी बेहतरीन है सफ़र हमारा, कामयाब होगा। ऐसे ये भी एक अक़ीदा लोग रखते हैं, मुसलमान भी ऐसा अक़ीदा रखते हैं। गए, बिल्ली आड़े आ गई, बिल्ली आड़े आ गई, गया जी, बिल्ली आड़े आ गई, अब ये काम नहीं होता। कितनी सब नहुसतें तवहुम परस्ती मुसलमानों के अंदर आ गए हैं, इसलिए उसी तरह बहुत सारे मुसलमान ऐसे भी हैं, ये सब वहमी मुसलमान, क़ब्र परस्त मुसलमान, क्या भाई कहाँ जाते हैं, क्या जी अच्छे काम को जाता था, पूछ डाले ना, फिर घर को आ जाते, घर को आको फिर थोड़ी देर के बाद जाते, वो देखते हैं क्या उन्हें पूछा ना, बचकर जाते, कहा कि साहब पूछ दिए तो काम ख़राब हो जाता है। कितनी सब मुसीबतें हैं जी, हमारे यहाँ ऐसा होता है। बहू घर आई, लाइट चलेगी, करंट चला गया, मनहूस आई मेरे घर को, करंट चला गया, अब ज़िंदगी भर नहुस रहती मेरे घर में, काई को इससे जा मेरे बेटे की शादी करी रहूँगी। करंट को भी उसके क्या ताल्लुक़ है, जाता फीस चले जाती, या एक करंट शट डाउन हो जाता, फ़ौरन देखो ना ही करंट गया, नूर चला गया, तो रोशनी चलेगी, अंधेरी ज़िंदगी रहेगी हमेशा। हमारे नबी इसी तरह जो देखने जाते हैं ना बहू के वास्ते, वो देख कर जाते हैं, मंगल के दिन नहीं जाना, मंगल का दिन नहुसत का दिन, कौन सा काम करे तो भी ख़राब हो जाता, बिगड़ जाता। हज्जाम की दुकान मंगल के दिन नहीं खोलता, कौन भी हिंदू जो है शेविंग भी करते नहीं, कटिंग भी करते नहीं, उनका अक़ीदा मंगल बहुत ख़राब दिन, इसलिए हज्जामों की दुकान मंगल के दिन बंद रहती। वैसा इनका क़िस्सा है बहुत है। शरीयत क्या बोलती है, देखो जी, अगर तुमको किसी घर में शादी करनी है, तो तुमको किसी लड़की से शादी करनी है, इस्तिखारा करो, जो शादी करना चाहता है वो इस्तिखारा करेगा, 2 रकात नमाज़ पढ़ेगा नफिल, और अल्लाह से दुआ करेगा, अल्लाह ये रिश्ता मेरे लिए अच्छा है तो ज़रूरी से आसान कर, दीन दुनिया की अच्छाइयों से नवाज, और अगर ये रिश्ता मेरे लिए अच्छा नहीं है तो अल्लाह मेरे दिल को हटा दे, दूसरा अच्छा रिश्ता नसीब फरमा, ऐसे अरबी में दुआ थी, ये इस्तिखारा बोलते हैं इसको। वो जाके नुजूमी से नहीं पूछते क्या इस तरह मैं शादी करना चाहती हूँ मेरे बेटे की, उन्हें देखकर बताता, नहीं नहीं ये तुम्हारा रिश्ता नहीं आएगा, ये गलत हो जाएगा रिश्ता, अभी 2 महीना सब्र करो, 2 महीने के बाद अच्छा वक्त आने वाला है, तब जाओ देखने के लिए। ये भी काफिरों का अक़ीदा है, मुसलमान भी ऐसा करते हैं। अब वो इस्तिखारा किया, दिल को तसल्ली हो गई, दिन में करो रात में करो परवाह नहीं, रात ही में करना ज़रूरी नहीं, दिल की तसल्ली हो गई तो अल्हम्दुलिल्लाह शादी कर लेना चाहिए। और अगर कुछ ख्वाब नज़र आया, जैसा देखे घर अंधेरा है, लाइट नहीं है, नहीं जी ये रिश्ता अच्छा नहीं है, अल्लाह मुझे बताता है, घर को गए नया घर है, रोशनी है, सब लोग खुश हैं, ये रिश्ता अच्छा है जी, ऐसे फ़ैसला करता आदमी, नुजूमिया के पास जाकर नहीं पूछता,
और बाज़ लोग अपनी किस्मत जानने के लिए तोता तोता रखते हैं। उसके पास छोटे छोटे वो टुकड़े रहते कागज़ के, वो एक धान डालता, तोता जल्दी उसे खा के एक नीचे से कहीं खींच के देता, वो पढ़कर बोलता, अजी तुम्हारा ऐसा है, तुम्हारा ऐसा है, फलां फलां बोलता। हाँ देखे कितना अच्छा बोलिया, बराबर बोलिया। उसी तरह हम देखते हैं बाज़ मुसलमान घरों में सवेरे एक बैल वाला लाता, बैल ला के उसके ऊपर काला कपड़ा पहना के रखता, घर के सामने आके बजाते रहता, बोलता इस घर में मुसीबत आने वाली है, परेशानी आने वाली है, इस घर में फलां आदमी मर जाने वाले हैं। औरतें बड़ा सुनते कान लगा के, 8 आने दे, नहीं जी 1 रुपया दो उसे, नहीं नहीं 10 रुपया दो। कितना अच्छा बोलिया ना उन्हें, यह शिर्क में आता जी। उसकी बात सुन के तुम उसकी इज्जत भी करते, ये कब तक रहता, धूप निकल गई, सूर्य निकल गया तो उन्हें पकड़ लग चले जाता बैल, तब तक ही उसकी किस्मत, फिर उसका बाद उसकी किस्मत नहीं। कितनी गुमराहियाँ हैं, बहुत सारी गुमराहियाँ मुसलमानों के अंदर हैं। उसी तरह वज़ू के दौरान एक वज़ू धोते हुए दुआ पढ़ना, पहले बिस्मिल्लाह बोलकर वज़ू शुरू करते जी, फिर उसके साथ वज़ू करते। लेकिन बाज़ लोग क्या करते, हाथ धोए तो एक दुआ, चेहरा धोए तो एक दुआ, और सर का मसा करे तो एक दुआ, और पाँव धोए तो एक दुआ, दुआ 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 पढ़ते रहते। कहीं भी वो दुआ नहीं है। इन लोगों ने दुआ ईजाद कर ली, उस दुआ को पढ़ते रहते। ये भी एक बिदअत है, और ये भी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमारे लिए एक गुमराही है। उसी में अज़ान होती, अज़ान हुई तो अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जब अज़ान होती है तो तुम भी वही बोलो जो मौज़िन बोलते हैं, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, तुम भी बोलो अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। हय्या अलस सलाह हय्या अलस सलाह हय्या अल फलाह हय्या अल फलाह बोले तो ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह ये बोलो। फिर उसके बाद अज़ान ख़त्म होने के बाद मुझ पर दरूद पढ़ो और मेरे वास्ते दुआ करो, अल्लाहुम्मा रब्बा हादिहि दावति ताम्मति वस्सलातिल क़ाइमति आति मुहम्मदनिल वसीलता वल फ़ज़ीलता वबअ्थहु मक़ामम महमूदन लज़ी वअदता। अगर इतना करेंगे तो क़ियामत में मैं तुम्हारी सिफारिश करूँगा अल्लाह के पास। ये है। अब क्या करते हैं, अज़ान शुरू करने से पहले दरूद पढ़ते। बहुत सारी मस्जिदों में अब देख रहेंगे, और ख़ासकर बरेलियों की मस्जिद में क्या करते, पहले दरूद पढ़ते, दरूद पढ़ के उसका अज़ान देते, अज़ान के बाद दरूद भी पढ़ते नहीं, कुछ लोग दुआ पढ़ लेते हैं। ये भी एक बिदअत है, बहुत सारे लोग करते हैं। ये सब मैं क्यों कहता हूँ, हम लोग जिस माहौल में रहते हैं वहाँ के माहौल से मुतासिर हो जाते हैं। क्या भी क्या अच्छा है, दरूद पढ़ते देखो, अज़ान देने से पहले हम लोग भी वैसे करेंगे। नऊज़ु बिल्लाह, ऐसे नहीं करना चाहिए। जनाजे की बिदअतें, दफन के बाद फातिहा पढ़ते। हमारे यहाँ आमतौर पर ऐसा होता है, दफन करके आ गए जी, दफन करके आके मस्जिद में बैठते, मस्जिद पर सूरह फातिहा पढ़ते, 3 कुल पढ़ते, उसके बाद फेंकते भेजते। ये सवाब आदम अलैहिस्सलाम से लेकर अब तक जितने लोग मरे हैं सब के वास्ते नजात, और आज जो मरे हमारे उनके वास्ते नजात दुआ करते। सुभान अल्लाह, 3 सूरा पढ़ के 30,000 30 लाख 30 करोड़ आदमी को बांटते। सुभान अल्लाह, कितना मिलेगा मालूम नहीं, कितनी बड़ी बिदअत है। ये सब नहीं है शरीयत के अंदर है। उसी तरह ताज़ियत है ना, वो भी शरीयत के अंदर नहीं है। आप गए, किसी का इंतकाल हो गया, उनके वालिद का, उनके भाई का, उनके बीवी का, उनके बच्चे का, कहना चाहिए अल्लाह ताला तुमको सब्र की तौफीक दे और अल्लाह ताला उससे बेहतर तुमको दे, ऐसा बोलते हैं, उसको ताज़ियत बोलते हैं। अब क्या करते हैं, दफन करके आने के बाद घर में बैठते, एक तो मस्जिद में बैठते हैं, मस्जिद में बैठ के सबको जो है तकसीम कर देते हैं। घर में जाते हैं,
घर में जाने के बाद फिर वहाँ एक मजलिस होती, ताज़ियत, सब्र सब्र बोलो, सब्र के वास्ते बोलो, बहुत रोते हैं उन्होंने। अरे रोए तो क्या हुआ जी, मर गए तो सभी रोते, रोने के बाद ख़त्म हो जाएगा, ये ना करके उनके वास्ते ताज़ियत कहा ये ना। उसके बाद 3 दिन तक कब्र को जाते, कब्रिस्तान को जाके वो जो वहाँ ये करे ना, दफन करे ना, वहाँ उनके क़ब्र के पास दूध छिड़कते, नहीं तो फूल माला डालते, फूल का हार डालते क़ब्र पर। कितनी बड़ी बिदअत है जी, नाउज़ुबिल्लाह। ये सब बातें होती हैं, क्या क्या ये बिदअत है जो होती ना, उसको बोलते हैं मकामी होती है, कोलोकियल होती है, वो हर जगह नहीं। सुन्नत हर जगह एक ही होती है, लेकिन बिदअत जो है ना वो हर जगह अलग अलग बिदअत होती है, किसी जगह होती किसी जगह नहीं होती, उसके लिहाज से वैसा होता है। फिर उसके बाद हम देखते हैं फ़र्ज़ नमाज के बाद दुआ पढ़ना, इमाम साहब दुआ करेंगे, इन्हों आमीन 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 बोलते रहेंगे। एक फुल स्टॉप आया आमीन, एक फुल स्टॉप आया आमीन। अल्लाह मुसलमान सब बर्बाद हो गए, अल्लाह अरबी में बोलते हो ना, मुसलमान सब बर्बाद हो गए आमीन। अल्लाह उनको कितनी तकलीफ़ है ना गज़ा फ़लस्तीन में, आमीन। क्या जी मतलब इसका? अल्लाह के रसूल फरमाते हैं तुम्हारे दिल में दुआ करो, दिल से दुआ करो, ऐसे वैसे बकते ना, वो दुआ अल्लाह कबूल नहीं करता। और कितनी जल्दी रहती, आधा उठ को खड़े रहते, कब ख़त्म करते हैं, कब ख़त्म करते हैं, ख़त्म करते ही भागेंगे मस्जिद से। दुआ, इज्तिमाई दुआ, इमाम साहब को ज़रूरत रही तो इमाम साहब मांगेंगे, अल्लाह मेरी तनख्वाह बढ़ा डाल अल्लाह, या मुतवल्ली साहब कितने साल से मेरी तनख्वाह, उन्होंने तनख्वाह के वास्ते दुआ करेंगे। तुमको बच्चा नहीं है, तुम बच्चे के वास्ते दुआ करेंगे, शादी होने वाली है अच्छी बीवी के वास्ते दुआ कर, सबकी दुआ एक ही क्या जी, सबकी दुआ एक नहीं हो सकती ना। तो इमाम साहब दुआ करें, रोज़ एक ही दुआ, क्या भी बदलती नहीं, कितनी दुआएं हैं वो बदलती नहीं, एक ही दुआ करते रहेंगे। ये भी एक बहुत बड़ी बिदअत है। इसलिए अगर आप जाते हैं किसी मस्जिद में जहाँ दुआ करते हैं, आप मत कीजिए दुआ, आप दुआ मत कीजिए, खामोश रह जाइए, हाथ उठाने की भी ज़रूरत नहीं और दुआ करने की भी ज़रूरत नहीं। उसी तरह मैंने बताया ना, मुहर्रम का महीना, सफ़र का महीना, रबीउल अव्वल का महीना, 11वीं शरीफ का महीना, 12वीं शरीफ का महीना, ये सब कितने लोग करते जी, क्या भी अच्छा काम ना भाई, क्या करते, फातिहा पढ़ते, उनके क़सीदा पढ़ते, मिठाई बांटते, कितने लोगों को व्यापार मिलता ना, मिठाई के दुकान वाले सब तारीख़ लिखते, 12 रबीउल अव्वल फलां दिन होने वाला है, मिठाइयाँ कितने बिकते भी, उसके कितना फ़ायदा होता ना उसको। ये भी एक बिदअत है जी, महीने को बिदअत हैं। उसी तरह दुकानों में मकानों में हादा मिन फ़ज़्लि रब्बी लिखते, माशा अल्लाह लिखते। अरे सुलेमान अलैहिस्सलाम दुआ करें कि देखो उसके बिल्किस का तख़्त उठा के लाओ, कौन लाता, वो एक आदमी था, जिन तो बोला तुम यहाँ बैठते ना, 2-3 घंटे के बाद उठते ना, तब तक मैं ला के दे देता हूँ। दूसरा बोला अरे इतनी देर क्या, तुम आँख बंद करके खोलो, मैं ला के रख देता हूँ, ला के रख दिया जी। सुलेमान अलैहिस्सलाम बोले हादा मिन फ़ज़्लि रब्बी, अल्लाह कितना बड़ा एहसान है, अब इनके घर में हादा मिन फ़ज़्लि रब्बी, जिन ला कर रखा सो घर वो, हाँ वैसा, माशा अल्लाह, माशा अल्लाह, ये भी लिखते हैं। दूसरे लोग क्या करते हैं, भाई ये घर में शैतान है जी, शैतान है, बहुत लड़ाता तुम लोगों को, व्यापार में बरकत नहीं है, तुम लाकर आओ, एक तोगरा में लिख कर देता हूँ, तावीज़ तोगरा, वो लाते पीतल के, तांबे की प्लेट में क्या कह के लिखता, शैतान चले जा, भाग जा, इस घर में नहीं रहना, क्या क्या लिखता मालूम नहीं, उसे खुद पढ़ने आता नहीं,
ऐसा 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 करके कहीं दीवार में लगा दो जी, लगा दे तो शैतान यहाँ से भाग जाता, फिर कभी नहीं आएगा। वो भी एक गुमराही है। बाज़ लोग घरों में परेशानी होती है तो ऐसा करते हैं, होता है बाज़ घरों में परेशानियाँ होती हैं, इसलिए तावीज़ वगैरह नहीं लगाते जी। क्या करना है, दुआ पढ़ना है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, आदमी जब काम का काज ख़त्म करके शाम में घर को आता है, बिस्मिल्लाह बोल के घर में दाखिल होता है, शैतान अंदर नहीं आता। बिस्मिल्लाह पढ़े बगैर घर को आ जाता है, शैतान भी अंदर आ जाता है। फिर उसके बाद खाना खाने के लिए शैतान देखता है, बिस्मिल्लाह पढ़ते क्या, बिस्मिल्लाह पढ़े बगैर खाना शुरू कर दिए, क्या पकाई है, दाल पकाई क्या, गोश्त नहीं मिला क्या, क्या करे, खाना शुरू कर दे। शैतान बोलता, इस घर के अंदर मुझे सोने की भी जगह मिल गई, खाने की भी जगह मिल गई। उस समय बोलता, फ्री बोर्डिंग फ्री लॉजिंग, दो भी उसको मिल गया। और अगर नहीं बोलता है, शैतान आता है ना, वो ऐसा कहता, बिस्मिल्लाह बोला अंदर नहीं आता, बिस्मिल्लाह बोल के खाना शुरू किया तो फिर शैतान नहीं खाता, दूसरे आदमी को तलाश करता है। इसलिए आदमी घर में आते वक्त ज़रूर बिस्मिल्लाह पढ़ के घर को आना चाहिए। ये गफलत, दुआओं की गफलत सब करते हैं, क्या हनफी, क्या शाफी, क्या मालिकी, क्या हम्बली, क्या अहले हदीस, दुआ नहीं करते। दुआओं की बड़ी फजीलत है। अभी थोड़ी देर पहले भी सुना आपने, दुआ सबसे बड़ा हथियार है आपका शैतान को भगाने के वास्ते, शैतान के मकर व फ़रेब से बचने के वास्ते बहुत बड़ा हथियार है शैतान दुआ। अगर दुआ नहीं करते हैं तो शैतान हावी हो जाता है, शैतान हो जाता है। अब इनो दुकान में बुराक़ुन नबी, एक घोड़े की तस्वीर डालेंगे, उसके ऊपर कुछ बिछाएंगे, फ़ोटो, उसके बाद बुराक़ुन नबी, काय को जी है, बरकत के वास्ते। ये कब से लगाया, तब से अच्छा व्यापार हो लग है, कहीं चले गया तो पता नहीं क्या होगा, इसलिए मैं ही लगाया हूँ। उसी तरह 4 कुल लिखते, कुल या अय्युहल काफ़िरून, कुल अल्लाहु अहद, कुल अऊज़ु बिर्ब्बिल फलक, कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास लगा के घर के बाहर रख देते, घुसते ना देख लेते, देख कर अंदर जाते। कहा हो गया जी, इतना ही। एक बिदत ये भी है, आजकल जो है ना सवारी पर पढ़ने की दुआ है ना, सुब्हानल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून, दुआ है। अब उसको क्या करते हैं, इनको पढ़ने नहीं आता, हाँ इनको याद भी नहीं, वो रिकॉर्डिंग डाल देते, और कार स्टार्ट करते ही सुब्हानल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा दुआ। मैं बोला, हाजी कार एक्सीडेंट हुआ तो एक्सीडेंट, कार बच जाएंगे, हमें मर जाएंगे क्या? मौलवी साहब ऐसा बोले, कौन दुआ पढ़े जी, हमें क्या पढ़े, वो पढ़ा, कार पढ़ी, कार बच जाती, हम लोग मर जाएंगे एक्सीडेंट में। ये एक बिदत है जी। इस तरह कितनी बिदतें हैं, ये सारी बिदतें हैं, लिहाजा रोज़मर्रा की इतनी बिदतें हैं, इन सब का हमको ख्याल करना चाहिए। ख़ुद भी इसको जानें, दूसरों को भी बताएं, दूसरों को भी सिखाएं। दुआ, कुरान पढ़ो जी, रोज़ घर में कुरान पढ़ो, हर किस्म की नौसत दूर होती है, अल्लाह ताला बरकत नाजिल फरमाते हैं। कुरान की बातों पर अमल करो। शुरू में जो बच्चे वो क़िरात पढ़े, वल्लाहु युहिब्बुस साबिरीन पढ़े, युहिब्बुल मुहसिनीन है, साबिरीन नहीं है, इसलिए जो कुरान पढ़े ना उन्हें उसे ठीक कर लो। बहरहाल बहुत शुक्रिया कि आप सब लोग आए, प्रोग्राम में आखिर तक शरीक रहे। मैं समझा मगरिब के बाद आधे हो जाएंगे, पाव हो जाएंगे। माशाअल्लाह उलमा की भी बड़ी कदर आप करते हैं, मुसाफ़ा करने को समझते हैं कि साहब बहुत अच्छा है, उलमा से मुसाफ़ा भी कर लें, ये सब भी करते हैं। बहरहाल अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमको हर किस्म की बिदअत से बचाए, हर किस्म की गुमराही से बचाए, अल्लाह ताला बुरे अक़ीदे से बचाए, अल्लाह ताला शैतान के मकर व फ़रेब से बचाए, अल्लाह ताला हमारी भी
हमारे घर वालों की हिफाजत फरमाए। जो लोग बीमार हैं अल्लाह ताला उनको तंदुरुस्ती दे। जो कर्ज़दार हैं अल्लाह ताला उनके क़र्ज़ को अदा कर दे। जो मोहताज हैं अल्लाह ताला उनकी मोहताजी को दूर कर दे। और अल्लाह ताला सबकी जायज़ ज़रूरतों को पूरी करे। इस मजलिस को बार बार यहाँ आबाद करे और हर फितने को बयान करने की कोशिश करेंगे। इस महीना का क्या फ़ितना है, इस महीने में क्या फ़ितना है। जैसे अभी आपने शकील बिन हनीफ का सुना ना, तो साहब कितना बड़ा गुमराह आदमी है। उसको औरंगाबाद में रहता है और उसके मुरीदीन कहाँ कहाँ हैं, बेंगलुरु में हैं, मद्रास में हैं, हर जगह हैं। जाती आपको बोलते अस्सलाम वालेकुम, मुसाफ़ा वगैरह करके खैरियत है, अच्छे हैं। आपको मालूम क्या महदी अलैहिस्सलाम आ गए? नहीं ना जी, आ गए। ईमान लाना, ईमान नहीं लाए कुफर की मौत मरेंगे। इसलिए तुम बैत करो, मेरे पास बैत करो, मैं उनको पहुंचा देता हूँ। वैसा गुमराह करते हैं। कितने फितने हैं जी, रोज़ एक एक फितना बढ़ते जाता है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया क़यामत के करीब, क़यामत आने से पहले फितने बहुत बढ़ जाएंगे। ऐसे अल्लाह के रसूल ने फरमाया। अल्लाह ताला आबाद रखे, शादाब रखे। अल्लाह ताला ज़्यादा से ज़्यादा इस मस्जिद से और इस मदरसे से फ़ायदा पहुँचाए। जो बच्चे हिफ्ज़ करते हैं उनको चाहिए कि रोज़ाना कुछ ना कुछ जो पढ़ते सबक उसके अलावा भी पहले जो पढ़े उसको भी दोहराते रहें जब भी हिफ्ज़ पख्ता होता। मुतशाबिहात हैं, उस्ताद को चाहिए कि मुतशाबिहात को बनाएं। देखो यहाँ गफ़ूरुन हलीमा है, यहाँ गफ़ूरुर रहीम है। इन्नल्लाह कान अलीमन हकीमा है, अलीमन हकीमा है। ये सब मुतशाबिहात उनको बताएंगे तो बच्चे उनको याद करेंगे। मैं आपका भी मदरसे के मस्जिद के मुंतज़िमीन का भी, आप लोगों का और हमारी बहनों का शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह ताला हम सबको हर फितने से बचाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।